ये रहा बाबू क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले बड़े ढंग से एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, एकदम आराम आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको जो क्लिक कर रहा होगा अपने माइंड में, उसको 2 मिनट के लिए अपने माइंड में रखिएगा, सोचिएगा कि क्या हम ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे करके बात करते हैं, तो फिर हम बताते हैं आपको कि वो क्या सही है या क्या गलत है। आप अपना इंटरप्रिटेशन मेरे इंटरप्रिटेशन से मैच कीजिएगा, ठीक है। आप अपने माइंड में पहले इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कीजिए, और 2 मिनट का टाइम हम आपको इंटरप्रेट करने के लिए दे रहे हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट इज सिंपली द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप इसको इंटरप्रेट कीजिए अपने माइंड में, और हम आपको इंटरप्रेट करने के लिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। नाउ जब मैं बोलूंगा अपना इंटरप्रिटेशन मेरे से मैच कीजिएगा। क्या नहीं दिख रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप हम भेज रहे भेज रहे, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, भेज रहे। चलिए हम सारे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, जिनको जहां से देखना है वो वहां से देख लीजिए क्वेश्चन। और एकदम शांत चित्त से बैठे रहिएगा जब तक हम क्लास लेंगे, एकदम आराम से। और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी मत घबराइएगा कि कहीं पे कोई लैग हो गया, कुछ हो गया तो हम दोबारा से क्लास नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। आप आराम से दोबारा से, मैं यूट्यूब पे इसको टाइम मिलते के साथ में डाल दूंगा, आप आराम से क्लास सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए वाले इशू किए हैं मार्केट में। एप्लीकेशन पे 25 रुपया मांगा है उन्होंने, अलॉटमेंट पे 30 मांगा है, फर्स्ट कॉल पे 30 मांगा है, सेकंड और फाइनल कॉल पे 15 मांगा है। कुल 100 रुपया उन्होंने 4 कॉलों पे मांग लिया है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट एज फॉलोज। सारे पैसे उनको मिल गए हैं इन 2 केसेस को छोड़ के। 1000 शेयर जो कि उन्होंने हरीश को इशू किया था, who failed to pay the first call, very important, who failed to pay the first call, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया है। शेयर्स आर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल, again an important word, share are forfeited just after the first call and immediately reissued at rupees 75 per share. Immediately reissued, you should have to view the transaction event, date of transaction या event of, या you can say series of transaction को देखते चलना होगा। application, allotment, first call, made due, received, and when we are receiving the first call we didn't received 1000 shares पे पहला first call का पैसा। again before we have making the due second call, we have forfeited the 1000 shares which are being held by Harish, and again before making the second call we have reissued them also। भैया सेकंड कॉल के होने से पहले, मतलब लकीर खींच दी गई है फर्स्ट कॉल के बाद, और 2 इवेंट एक्स्ट्रा हो गए हैं फर्स्ट कॉल के बाद जो नॉर्मल केस में नहीं होते हैं। वो 2 इवेंट क्या है? पहला, इन 1000 शेयर्स को हमने फॉरफिट भी किया है सेकंड कॉल करने से पहले, और इन 1000 शेयर्स को हमने इशू भी कर दिया है। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन वी विल बी मेकिंग सेकंड कॉल, वी विल मेक दैट सेकंड कॉल नॉट बाय 50,000 शेयर्स बट बाय 49,000 शेयर्स ओनली, बिकॉज 1000 जो फॉरफिट हुए और फिर से री इशू हुए उनका मामला खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे भी खत्म हुआ होगा वो हम देखेंगे, लेकिन मामला खत्म हो चुका है उनका, ठीक है। आगे, ऑन 500 शेयर्स फाइनल कॉल। नाउ अगेन इवेंट की सीरीज में आएंगे, फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, और रिसीव करते टाइम पता चलेगा कि 500 शेयर्स जो कि हमने राजेश को इशू किए हुए थे, वो 500 शेयर्स पे उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। और नहीं फाइनल कॉल नहीं देने की वजह से एट लास्ट फिर से एक फॉरफीचर हुआ, मतलब 2 फॉरफीचर। और आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा तो 3 फॉरफीचर का क्वेश्चन पूछेगा।
अभी हम आपको सिर्फ 2 फॉरफीचर और 2 रीइश्यू बता रहे हैं। क्वेश्चन आपसे 3 फॉरफीचर और हो सकता है 3 रीइश्यू पूछ ले या 2 रीइश्यू पूछे और तब बोले कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल के दिखाओ। मिनिमम इतना क्वेश्चन पूछेगा ही बोर्ड में, ठीक है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि भैया ये सब क्वेश्चन नहीं बोर्ड में पूछेगा, आप बहुत लॉजिकल बात कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, पलट के देख लीजिए, ठीक है। तो आइए, 500 शेयर्स सेकेंड कॉल करने के बाद रिसीव करने के टाइम में 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आएगा। उन 500 शेयर्स को हम फॉरफीट करेंगे और री इशू करेंगे 110 रुपए पर शेयर पे टू राहुल। और कितना री इशू करेंगे? क्या टोटल 500 शेयर री इशू करेंगे? नहीं, हम उसको 250 शेयर री इशू करेंगे। मतलब पहला में 1000 फॉरफीचर टोटल री इशू, सेकेंड केस में 500 फॉरफीचर बट ओनली 250 री इशू, ठीक है। और रेट वेट सब दिया हुआ है, रेट वेट अपन एडजस्ट करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाएंगे, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अपने माइंड से मिला लीजिए। आप अगर ठीक थे इंटरप्रेट करने में तो वेल एंड गुड, आप नहीं ठीक थे तो अब मैंने समझा दिया है, इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ गया होगा या आ जाना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, बाकी जो लोग मैसेज करते हैं जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए कि हम आगे बढ़े, हम जर्नल लेके आगे बढ़े, ठीक है। आ गया सर, आ गया आ गया आ गया, ठीक है सर, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। चलिए आइए, हम एज यूजुअल एप्लीकेशन की एंट्री नहीं करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कॉल से एंट्री करेंगे, बिकॉज फर्स्ट कॉल पे अपने को ड्यू पैसा ड्यू करके और रिसीव करके और फॉरफीचर दिखाएंगे, तो हम पैसा फर्स्ट कॉल से एंट्री करते हैं। आइए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे? 50,000 शेयर्स पे 30 रुपया, 50,000 शेयर पे 30 रुपया, 50,000 शेयर पे 30 रुपया। यहाँ पे अपन को अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए अमाउंट फाइनल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 शेयर पे 30 रुपया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर पे 30 रुपया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 शेयर पे 30 रुपया। 1,000 शेयर पे 30 रुपया, 30,000 बन जाएगा। 50,000 शेयर पे 5 दिया 15 पे कितना? 0, 5 0, 15 लाख होता है। अच्छा ठीक है, 1,000 3 पे कितना 0 हो जाएगा? 3 1 4 0 ना, 3 4 0, ठीक। मतलब 14,70,000 रुपये रिसीव। चलिए, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल सीरीज ऑफ इवेंट अगर क्वेश्चन होता तो इसके बाद शेयर सेकंड कॉल ड्यू होता और शेयर सेकंड कॉल रिसीव होता अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल circumstances, but here the circumstances is not normal. We are having 2 additional transactions just after the share first call, and that is the forfeiture of the person who has made default on the first call, ठीक है। कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट है, कंपनी ने सेकंड कॉल तक का वेट ही नहीं किया, कंपनी कहती भाई कॉल नहीं दिया घर जाओ, उसने शेयर कैंसिल करने हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर। आइए नाउ डिस्कस अपॉन व्हाट विल बी द कैंसिलेशन अमाउंट। क्या कैंसिलेशन अमाउंट होगा? तो द कॉल्ड अप अमाउंट विल बी द कैंसिलेशन अमाउंट, जितना आपने कॉल्ड अप किया होगा उतने से कैंसिल कर देना। 30 30 60 20 80 5 85, बिकॉज भाई आपने अभी तक शेयर पे कॉल ही किया था 85 रुपया, तो ये चीज ही 85 रुपए की थी। आपने 85 रुपए क्रेडिट कर रखे थे 1000 शेयर्स के वैल्यूज में, अब ये 1000 शेयर के वैल्यूज में 85 रुपया डेबिट करके इस 1000 शेयर को अपनी बुक से हटाइए।
85,000। चलिए अब अपना प्रॉफिट बुक, पहले यहाँ पे अपना गेन बुक कीजिए और गेन बुक करने के बाद जो एसेट कैंसिल करना है वो एसेट कैंसिल कीजिए। तो ये वाला एसेट कैंसिल कीजिए, कॉल्स इन एरियर वाला एसेट कैंसिल कीजिए। तो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट कैंसिल। क्या कैंसिल होगा? 30,000 रुपया। बिल्कुल ठीक, 1,000 शेयर पे 30 रुपया नहीं दिया। और अब अपना गेन बुक कीजिए जो आपने जब्त कर लिया। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1,000 पे, या तो चाहो तो डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, तब भी लॉजिक क्लियर है। और या नहीं तो अपना माइंड एकदम सेट करके क्लियर रखने के लिए 1,000 शेयर पे कितना मिल गया था, तो भैया 30, 20, 50 और 5, 55 मिल गया था। कुल 85 था, 85 में से 30 रुपया पर शेयर नहीं दिए तो भैया 55 रुपया दिए हुए थे। ठीक है, ये जो बंदा था, क्या नाम था इसका, जो भी नाम था, हरीश, ठीक है, इसने 55 रुपया दिया हुआ था। हमने 55 रुपया पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर पे इस व्यक्ति का जब्त कर लिया और अपना फिलहाल हमने इसको अपना गेन ट्रीट किया और हमने फॉरफिटेड शेयर के अकाउंट में ट्रांसफर किया अगेन। ठीक है, और बेटा आप बिलीव करो, मैं आपको कितना भी क्वेश्चन बता दूं, कितना भी क्वेश्चन बनवा दूं, ठीक है, it will depend upon what will be printed in your question paper at the time you are just doing your paper, and at that time what you are interpreting from that question you will do that only journal entry। मैं इसमें बस यही हेल्प कर सकता हूं कि अगर मुझे अलाउ मिल जाए तो मैं आपके सेंटर पे आकर के आपको कंपनीज का क्वेश्चन इंटरप्रेट करके बस चला जाऊं। ठीक है, पता है, मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इंटरप्रेट आपको क्वेश्चन कर दूंगा, मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है 90% बच्चे उसमें से 90% सॉल्यूशन सही कर देंगे। ठीक है, बस इंटरप्रिटेशन का खेल होता है कंपनीज का क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है ना, पार्टनरशिप अंधभक्ति है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, आंख बंद किया और यही काम करना है, करते चले गए। ठीक है भैया, रिवैल्यूएशन बनाना है, बड़ा ये बनाना है, वो बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, फलाना ढिकाना, ठीक है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, WCR IFR फलाना ढिमकाना। यहाँ वो चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आइए, तो एक तो ये इवेंट हो गया फॉर फीचर का, अब आप लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं लग रही है। अब मैं इसको री इशू कर रहा हूं क्योंकि सेकेंड कॉल से पहले ही ये री इशू हो गया है। रीइश्यू ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ हरीश। हरीश वाला 1000 शेयर रीइश्यू हो रहा है जो हमने फॉरफिट किया था। आइए चेक प्लीज, अब आपका इंटरप्रिटेशन काम आएगा। बताइए तो बाबू, थोड़ा सा आप लोग पहले इंटरप्रेट करके बताइए तो, कंपनी को यहां प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ से शेयर को रीइश्यू करने में? जल्दी जल्दी बेटा, टाइम मत वेस्ट करो, बताओ। कंपनी को लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है बाबू, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 10 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है। हाँ, मैसेज भी आ गया मेरे पास में, 10 रुपए पर शेयर। ठीक है, कोई समझा पाएगा ये 10 रुपए पर शेयर कैसे लॉस हुआ है? समझाओ तो जरा, जो बच्चा बोल रहा था वही बताओ तो, 10 रुपए पर शेयर कैसे लॉस हुआ है बेटा? ठीक है, 75 रुपए में। हाँ चलो ठीक है, हाँ उतने पे ही रीइश्यू करना है अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम यही मान के चलेंगे कि व्हाट विल बी द कैंसल्ड वैल्यू विल बी द रीइश्यूड वैल्यू। तो आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि सर 85 रुपए का अगर शेयर हमारा कैंसिल हुआ था तो इसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू 85 है। अगर इसी हिसाब से चलें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने अगर इसको 75 रुपए पर शेयर पे रीइश्यू किया है तो सर द कंपनी हैज सस्टेन्ड अ लॉस ऑफ ₹10 पर शेयर। आइए इस चीज को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000 into 75 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 into 85, 85,000, 75,000, and the loss which has been sustained by the company will be
मैनेज्ड फ्रॉम द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इन विच वी हैव अ बैलेंस ऑफ 55,000 रुपीज। ठीक है, इसमें से हम 1000 शेयर पे 10 रुपया 10,000 रुपया ले लेंगे। टेल मी कि क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, मुझे ये बताइए कि ये जो हरीश वाला 1000 शेयर हमने फॉरफिट करके री इशू किया है, उस पे हम मैक्सिमम कितना रुपया डिस्काउंट नए वाले शेयर होल्डर को दे सकते थे? मैक्सिमम कितना रुपया डिस्काउंट दे सकते थे? या तो इस तरीके से सवाल का आंसर दे दीजिए, या मिनिमम कितने रुपए में उसको हम ये शेयर बेच सकते थे। दोनों बात एक ही है। इसका कोई आदमी नहीं, सब लोग कोशिश कीजिए कि इसका जवाब ढूंढे। कितना? नहीं, मैंने 80 नहीं, इसका आंसर 85 नहीं होगा। आप सवाल फिर से सुनिए, सब लोग सवाल फिर से सुनिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो हरीश का शेयर हमने फॉरफिट किया, इस शेयर को जब हम 85 तो होगा ही नहीं बेटा आंसर, क्योंकि 75 में तो हम ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो तुम कम से कम यहां भी देखोगे तो तुम्हारा आंसर गलत है। फिर से क्वेश्चन समझो। मैक्सिमम, वेरी गुड, 55 डिस्काउंट दे सकते हैं पर शेयर। वेरी गुड। जिसने भी बोला हम 55 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो बाबू अगर 55 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं तो इस शेयर कितने रुपए में बेच सकते हैं? सामने वाले को मिनिमम कितने में बेच सकते थे? बताओ ना। देंगे घुमा के। हाँ, 30। ठीक है, 30। ठीक है, अब जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको हम समझाते हैं। देख रहे बेटा, हम जब डिस्काउंट पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि फॉरफीचर पर तुम जितना पैसा जब्त किए हो ना, तुम मैक्सिमम उतना रुपया डिस्काउंट दे सकते हो री इशू पर। तो हम यही सवाल पूछे कि भाई जो ये 1000 शेयर फॉरफिट किया हमने, उस 1000 शेयर पर जब रीइशू करने बैठेंगे तो हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? तो सामने से मेरे को आंसर ये चाहिए था कि सर जितना आप पहले शेयर होल्डर का पैसा जब्त करके रखे हैं ना, उतना रुपए तक शेयर का भाव गिरा सकते हैं आप। तो भाई अगर शेयर का भाव 85 रुपया था, मेरे पास परमिसिबल डिस्काउंट का लिमिट कितना है? तो भाई जितना हम हरीश से जब्त किए थे, तो हरीश से हम पर शेयर कितना जब्त किए थे? 55 रुपया। तो भाई हम 55 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर हम 55 रुपए तक का परमिसिबल डिस्काउंट दे सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट, तो भाई हम मिनिमम शेयर को कितने रुपए का बेच सकते थे नए वाले शेयर होल्डर को? तो जवाब आया 30। बिल्कुल सही जवाब आया। तो क्या हमने मिनिमम पे काम किया है? नहीं, हमने मिनिमम पे काम नहीं किया है। हमने मात्र 10 रुपए कम पर शेयर बेच दिया है। तो भाई ठीक है, तो 10 रुपए कम पर शेयर बेचा है, तो जो वो 10 रुपए का हमें रीइश्यू करने पे लॉस लगा है, उस लॉस को हमने अपने इस वाले प्रॉफिट से एडजस्ट किया है। देखो, इस वाले प्रॉफिट से हमने इस लॉस को क्या किया है? एडजस्ट किया है। अब मुझे बताओ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना तब आंसर बताना। अब मुझे बताओ कि इस फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर पे जिसको कि हमने फिर से री इशू कर दिया है, कंपनी को कितने रुपए का नेट गेन हुआ है पर शेयर? कितने रुपए का नेट गेन हुआ है पर शेयर? बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं, जो जो जवाब दे रहे हैं बोलिए। ठीक ठीक होगा नहीं होगा फिर समझाएंगे। 45। गुड। पर शेयर 45। ठीक है, 55 हमने कमा के रखा था उस व्यक्ति से,
किससे? हरीश से। जब हमने हरीश का शेयर जब्त किया, हमने बोला भैया पर शेयर लाओ, 55 रुपया जो तुम दिए हुए थे ना, वो पर शेयर 55 रुपया अब नहीं देंगे तुमको, जाओ। और जब इसको रीइश्यू किए तब पर शेयर हम नए वाले पार्टी को 10 रुपए का डिस्काउंट दिए, तो ये 45 रुपया हम लोग इसको नॉर्मल बिजनेस की भाषा में बोलते हैं, ये 45 रुपया अपना चोखा मुनाफा है। ठीक है, चोखा मुनाफा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, और ये रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट कहां जाने को रेडी है? प्लीज टेल मी, ये कहां जाने को रेडी है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बिल्कुल हम भेजेंगे इसको कैपिटल रिजर्व में, अभी नहीं भेजेंगे, जब सारी एंट्री करके जब लास्ट में कैपिटल रिजर्व का काम कर रहे होंगे तो इसको कैपिटल रिजर्व में पर शेयर 45 और टोटल 1000 शेयर पे 45,000 रुपया। याद रखिएगा कि इस पहले वाले फॉरफीचर और रीइश्यू में हमने चोखा मुनाफा 45,000 का कमाया है, इसको हम लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और दूसरे वाले केस में देखते हैं कि हमने क्या कमाया है क्या नहीं कमाया। बाबू यहां तक चल रहा है एकदम ठीक से? यहां तक किसी को कोई कष्ट है तो शर्माइए नहीं और डरिए नहीं कि हम चिल्लाएंगे, हम बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर कोई कष्ट है पूछ लीजिए, इस बात के लिए बिल्कुल नहीं डरिए कि हम चिल्लाएंगे। क्योंकि आप हमसे सीखने आए हैं, हो सकता है हम कभी कभार चिल्ला दें। ठीक है, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। ऐसा हम नहीं कहते कि हम बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते या मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना हाई है कि हम आपको समझा सकते हैं, तो इस बात के लिए मत घबराइए कि क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा तो सब फिर चिल्लाने लगेंगे। कल दैट वाज एक्सेप्शन। ठीक है, हम लगभग 1-1.25 घंटे से एक ही चीज समझा रहे थे, नहीं आप समझ पा रहे थे। ठीक है, कल का केस एक्सेप्शन था, क्योंकि हम जिस चीज को समझ रहे थे कि आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे, उस चीज में बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो अपना प्लान जब बिगड़ने लगता है ना, प्लान लाइन ऑफ एक्शन, तो थोड़ा सा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कल मेरा 3 क्वेश्चन का टारगेट था, 1 क्वेश्चन पे ही रह गया। कोई बात नहीं, चलिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं इस बात के लिए घबराइएगा कि हम क्वेश्चन नहीं पूछें। आप हमसे नहीं पूछेगा तो फिर किससे पूछिएगा? चलिए, एंट्री नंबर 4 के बाद आप हमको सिर्फ ये बताइए कि 5वीं एंट्री किस चीज की होगी। एंट्री आपने करनी नहीं है, एंट्री हम करेंगे। 5वीं एंट्री किस चीज की होगी बताइए? अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? फाइनल कॉल की एंट्री होगी। ठीक, कीजिए फाइनल कॉल की एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आइए नंबर ऑफ शेयर्स चेक करते हैं। देखो बाबू, हाँ 15 नंबर, हम नंबर ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं बोल रहे, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो, जिस शेयर को कैंसिल किए बेटा मेरे, यहां 1000 शेयर को, उसको तो री इश्यू कर दी, तो वो तो री इश्यू हो गया। तो वो अपने पूरे बंच में से, ये जो मेरा 50,000 का बंच था, ये जो 50,000 का बंच था, उसमें से ये 1000 तो बात खत्म ही हो गया, क्योंकि भैया ये फॉरफिट भी हुआ। फॉरफिट हो जाता अगर, और फॉरफिट होने के बाद पड़ा रहता, तब भी इस पे हम सेकंड कॉल नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि हम इसको, इस शेयर को तो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे। ध्यान से समझना, लॉजिक समझो इसके पीछे। ठीक है, जो तब तुम लोग कल कह रहे थे कि सर दोबारा से हम उसको क्यों नहीं सेकंड कॉल उस पे मांगेंगे, दोबारा से क्यों नहीं सेकंड कॉल मांगेंगे, आज उसको समझो ध्यान से कि भाई ये अगर मान लो कि 50,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल के बाद तुम खाली अगर उसको कैंसिल भी कर देते, तो पता है बेटा, तुमने जैसे ही इस 1000 शेयर को कैंसिल कर दिया, इट नाउ डजंट एग्जिस्ट टू बी शेयर। भाई ये तो अब शेयर्स है ही नहीं, इट हैज बीन कैंसिल्ड। तो जो चीज कैंसिल हो गई उस पे तुम किससे एक्स्ट्रा पैसा मांगोगे? एक तो तुम कह रहे हो कि लाओ 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 अपना शेयर दे दो, 2000 शेयर दो, तुम अब मेरे शेयर होल्डर नहीं हो। फॉरफीचर में क्या समझाया मैंने? फॉरफीचर का मतलब कि दैट पार्टी नाउ सीजेस टू बी योर शेयर होल्डर। अब वो तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं है, तुमने उससे शेयर छीन लिया।
और कल यही बात आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो भाई जब आप किसी से कहते हो कि तुम मेरे शेयर होल्डर ही नहीं हो, तो क्या वापस से उससे जाके बोलोगे लाइए ना 2 रुपया और जो बचा हुआ था सेकंड कॉल का वो भी दे दीजिए? क्या आप उससे इस बात को बोल सकते हैं? बताइए हाँ या ना, क्या ये लॉजिक आपके माइंड में गया? भाई गया नहीं गया? यस सर। ठीक है, तो यही हम बस समझाना चाह रहे थे। शायद हम कल ये शब्द आपको नहीं बोल पाए जो आप कनेक्ट नहीं कर पाए, या जो भी बात हो, ठीक है। आज इस चीज को समझिए। तो जब कंपनी एक बार कह दी कि भैया तुम मेरे शेयर होल्डर ही नहीं हो, लाओ लाओ वापस लाओ शेयर, ठीक है, हम तुम्हारा पैसा वैसा सब जब्त कर लेंगे और अब इस शेयर को किसी दूसरे को इशू करेंगे, ठीक है। और जब कंपनी ने इसको किसी दूसरे को इशू कर भी दिया, तो भाई आपके बंच से 50 के बंच से ये 1000 चला गया। 1000 ने अपना एग्जिस्टेंस त्याग दिया। अब आपके बंच में 50 नहीं है, अब आपके बंच में कितना है? 49 है। जी बताइए, क्या वेदर यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग जो अभी मैंने ये वाला बताया कि ये 49,000 ही बचा हुआ है? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जब 49,000 बचा हुआ है तो कीजिए 49,000 पे ड्यू कीजिए, 49,000 गुने 15, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 49,000 गुने 15। अभी सर डिफिकल्ट अमाउंट आ गया, ठीक है। अभी हम इसका टोटल नहीं करेंगे, मारो गोली, अपने को टोटल करने से मतलब भी नहीं है, जितना आना होगा आएगा। देखते हैं आएगा कितना। तो 6 नंबर पॉइंट आपको ये नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। 6 नंबर पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, ठीक है। तो 48,500 गुने 15 कॉस्ट इन एरियर डेबिट 500 गुने 15 टू शेयर फाइनल कॉस्ट। तो भाई आपको अमाउंट निकालना ही पड़ेगा, 48,500 गुने 15, 48,500 गुने 15, 7,27,500, 7,27,500, 500 गुने 15, 500 गुने 15, 7500, और ये कितना हो जाएगा? 49,000 गुने 15। हेलो, हाँ बाबू कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर दी। ठीक है, ये हो गया 7,27,500 और 500, 7500। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 49,000 गुने 15। अच्छा अच्छा, ठीक कर देना बेटा इधर। हाँ 7,35 लिख दिए बेटा, ठीक है। ऊपर वाला अमाउंट भी चलिए, अब जब आ ही गया अमाउंट तो यहाँ भर देते हैं इसको। 7,35,000 होगा, यहाँ भी 7,35,000 होगा। क्या यहाँ तक की इंट्रीज आपकी कंफर्टेबल है? यहाँ तक मामला कंफर्टेबल है तो हम यहाँ से नीचे मिटाएंगे।
क्या बताएं बाबू? लास्ट एंट्री बेटा कुछ नहीं है। लास्ट एंट्री में देखिए ना, 50,000 में से 1,000 शेयर फॉरफिट होकर रीइश्यू हो गया, तो सेकेंड कॉल हमने 49,000 शेयर्स पे 15 रुपया मांगा है। 49,000 शेयर्स पे हमने 15 रुपया मांगा है, जिसमें से 500 शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा, और तो 48,500 शेयर पे अपने को 15 रुपया मिला है। 500 शेयर पे 15 रुपया अपने को नहीं मिला है, और हमने शेयर फाइनल कॉल को क्रेडिट कर लिया 7,35,000 रुपए से। बस यही लिखा है मैंने। शेयर फाइनल कॉल को मैंने ड्यू किया है और शेयर फाइनल कॉल को मैंने रिसीव किया। अभी मैंने इतना ही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अब मैं ऊपर से यहां तक मिटा रहा हूं, दोनों केसेस को छोड़ के ऊपर के इंफॉर्मेशंस मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, और हम लोग वन ऑफ द टफेस्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको नहीं समझिएगा कि हम लोग अभी बेसिक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग बढ़ चुके हैं अपना जो पॉइंट जिस तरीके से एक्सप्लेट करना होता है हम लोग एक्सप्लेट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम अभी बेसिक डिस्कशन चल रहा है। आई, ये वो दोनों कंडीशंस मैंने अभी रखे हुए हैं ताकि मैं आंसर्स को और प्रॉपर कर पाऊं। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7वां नंबर एंट्री। आई, 7वां नंबर एंट्री जो है वो फॉर फीचर की एंट्री होगी। फॉर फीचर ऑफ 500 शेयर्स, ये वाला सेकंड वाला फॉर फीचर है, ये वाला फॉर फीचर। तो एंट्री कीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास नहीं रख रहे हैं तो भाई आप गलती कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट खींच के नहीं रख रहे हैं तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और उसके बाद कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट, तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको लगता है कि आपका माइंड सुपर कंप्यूटर है, तो मेरा तो नहीं है। 500 गुने, अब इस शेयर पे ऑलमोस्ट क्या 100% पैसा मांग लिया गया था, तो 500 पे पूरा 100 रुपया मांग लिया गया था। 2 कॉल्स इन एरियर, 500 पे 85 रुपया मिल भी गया था। ठीक है, 500 पे 85 रुपया मिल भी गया था क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया। ठीक है, तो हमारा सिर्फ सेकंड कॉल, सिर्फ उसने सेकंड कॉल नहीं दिया था, तो जो नहीं दिया था उसको कैंसिल कर रहे हैं, पहले कैंसिल कर रहे हैं, सॉरी। तो 500 शेयर्स पे 15 रुपया उसने नहीं दिया था फाइनल कॉल का, तो यहां जो ये कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया था, इस कॉल्स इन एरियर को हम यहां कैंसिल कर रहे हैं 7500 रुपया। और 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 500 शेयर्स पे हमें 85 रुपया मिल गया था उस शेयर होल्डर से। ठीक है, 85 रुपया मिल गया था उस शेयर होल्डर से, तो ये जो 85 रुपया मिल गया था, ये 85 रुपया हम जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो 85 रुपया हम जब्त कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5×25 के हाथ में 2, 8×5 40, 42,500। ठीक, 42,500 रुपया हमने उससे जब्त कर लिया। अब आइए, अब 8 नंबर क्वेश्चन है, पार्शियल रीइश्यू फ्रॉम फॉरफिटेड शेयर्स। कितना पार्शियल रीइश्यू किया आपने? 250 शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं। आउट ऑफ दैट 500 शेयर्स आप 250 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, और कितने पे कर रहे हैं? तो 110 रुपए पे कर रहे हैं। प्लीज टेल मी द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। प्लीज टेल मी द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जो ये शेयर फॉरफिट हुआ है उसका फेस वैल्यू बताइए।
100 रुपए, ठीक है, क्योंकि सारा कॉल हमने उसमें मांग लिया था, हमने कैंसिल उस शेयर को अगर 100 रुपए से किया है तो उसका फेस वैल्यू भी कितना होगा, 100 रुपया ही होगा। तो 100 के बदले हम सामने वाले से कितना मांग रहे हैं, जो नया इशूअर है उस नए इशूअर से हम कितना मांग रहे हैं, 100, 110, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 250 शेयर पे 110 रुपए से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 250 शेयर पे 100 रुपए से, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 250 शेयर पे 10 रुपए से, बिकॉज 100 की चीज 110 में बेच रहे हैं, मतलब प्रीमियम पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 पे 20 25,000, ये हो जाएगा 2500, तो ये हो जाएगा 27,500। आइए अब हम केस नंबर 1 को मिटा दें। केस नंबर 1 में 1000 शेयर था, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट होके फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू हो गया था 75 रुपए पे, उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी उधर लिखी हुई है। अब हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि इन 250 शेयर्स पे क्या कंपनी को रीइश्यू करने में कोई नुकसान हुआ है क्या? कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अगर नुकसान नहीं हुआ है तो आइए हम लोग कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं। पॉइंट नंबर 9, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व ऑन फर्स्ट रीइश्यू। ऑन फर्स्ट रीइश्यू, पहला रीइश्यू कहां हुआ था, यहां। ऑन फर्स्ट रीइश्यू ऑफ 1000 शेयर्स, 1000 शेयर का जो फर्स्ट रीइश्यू हुआ था उस पे 55 रुपए से में से 10 रुपया डिस्काउंट देके हमारे पास में क्या बचा था, तो 1000 इंटू 55 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 45,000। उस वाले रीइश्यू पे हमारा नेट गेन था, नेट गेन ये हो गया। एड ऑन सेकेंड रीइश्यू ऑफ 250 शेयर्स, 250 शेयर्स पे हमारा सेकेंड जो रीइश्यू हुआ उस पे देखिए कि अपने को क्या मुनाफा हुआ। तो चेक कीजिए, हर शेयर पे हमारा मुनाफा हुआ 85 रुपए का। देखिए 85 रुपए का, ये रहा हर शेयर पे अपना मुनाफा हुआ 85 रुपए का, लेकिन डिस्काउंट हमने कुछ नहीं दिया तो 85 रुपया पर शेयर हमारा मुनाफा रहा, और हमारा नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 250 है, तो 250 शेयर पे 85 रुपया हमारा चोखा मुनाफा है, रियलाइज्ड कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो 250 गुने 85 21,250, 21,250 टोटल 45,000 प्लस 21,250, तो 5 1 6, 4 2 6, 66,250 रुपया। आइए चलिए अब एंट्री इसकी कर दें 66,250 रुपए की, तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 66,250
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 66,250। आइए चेक करते हैं कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस बचा हुआ, सॉरी फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बचा हुआ है। चेक करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स कितना बैलेंस बचा हुआ है। क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट कब कब किया हमने फॉरफिटेड शेयर्स को? पहली बार हमने 55,000 रुपए से क्रेडिट किया फॉरफिटेड शेयर्स को, फिर 55,000 से फॉरफिटेड शेयर, फिर हमने 10,000 से डेबिट किया फॉरफिटेड शेयर्स को, फिर आगे चले, फिर हमने 42,500 से क्रेडिट किया फॉरफिटेड शेयर्स को, 42,500 से, फिर आगे चले, फिर हमने 66,250 से डेबिट किया फॉरफिटेड शेयर्स को। नाउ टेक अप द बैलेंस, 500, 5 2 7, 5 4 9, 97,500 और ये हो गया 66 10 76 250। डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 97,500 माइनस 76 250, 97,500 माइनस 76 250, 21,250। डिफरेंस 21,250। Verify this difference. Verify this difference. We are left with 250 shares to be reissued. Out of that 500 which was forfeited at the last, out of that 500 forfeited balance, we are left with the reissue of 250 shares. तो क्या 250 शेयर्स पे अगर 85 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इतना ही बैलेंस आता है? जी हाँ, इतना ही बैलेंस आता है, 21,250। तो ये 21,250 अगर कोई आपको बोले कि क्या है, तो दिस 21,250 इन forfeited share account is amount forfeited at the rate ₹85 waiting to be reissued so that the amount can be transferred to capital reserve. ये 250 शेयर्स पे 85 रुपए का वो अमाउंट है जो हमने जब्त किया है और वेट कर रहे हैं कि रीइश्यू करने के बाद इस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर बचेगा तो ट्रांसफर कर देंगे, अगर डिस्काउंट देंगे इसमें से तो जो काट के बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर प्रीमियम पे बाकी बचा हुआ 250 शेयर इशू हो गया तो फिर ये पूरा का पूरा 21,250 रुपया बचा रहेगा जिसको हम कैपिटल रिजर्व में इशू कर देंगे। क्वेश्चन में क्योंकि मैंने पार्शियल री इशू उठाया था इसीलिए ये बैलेंस बच गया है। अगर ये मैं फुल री इशू उठाता तो मेरे पास फॉरफिटेड शेयर में कोई बैलेंस नहीं बचता, सारा का सारा बैलेंस प्लस माइनस जो भी करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता। तो भाई अगर आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गलत हो गया आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, या आपका फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस नहीं आया, आपको फॉरफिटेड शेयर का अकाउंट बनाने के लिए अगर दे दिया, ये मैंने क्या किया, मैंने अकाउंट ही तो बनाया है, ठीक है, अकाउंट का सिर्फ रफ वर्क कर लिया है मैंने कि कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ बैलेंस निकाल दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर आपको का अमाउंट गलत हो गया तो अमाउंट के ऊपर जो मार्क्स है आपका अलॉटेड बोर्ड में, ठीक है, वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अमाउंट का जो अलॉटेड मार्क्स है वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो आप 2 नंबर तो ऐसे ही सबसे पहले लूज कर गए, ठीक है। 2 नंबर आपके अमाउंट पे होता है कैपिटल रिजर्व के फाइनल बैलेंस पे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें कैपिटल रिजर्व निकालना होता है तो 8 में से 2 नंबर आपका होता है उस बैलेंस पे, ठीक है। तो वो अगर गलत हो गया वो सीधे आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट देखेगा और देखेगा अगर सही नहीं है तो 2 नंबर गया, बात खत्म। उसके बाद आप 6 नंबर में खेलिए, 6 नंबर में उसको जितना मर्जी होगा देगा,
क्योंकि अगर आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गलत आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमाउंट तो और आप गलत किए ही किए हैं। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हाँ या ना बोलिए। जल्दी जल्दी भाई, हाँ या ना बोलिए। क्या आपको समझ आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, और भी मैसेज हम देख लें। यस सर समझ गए। यस सर समझ आ गया सर। ठीक ठीक है, चलिए, अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप समझ पाए तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, लेकिन वो लास्ट में देंगे। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लीजिए, अभी सिर्फ ऊपर थोड़ा सा ही मिटा है। अगर आप ले चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन भेजा था वो क्वेश्चन निकालिएगा। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था जिसको डिस्कस नहीं कर पाए थे, सिर्फ क्वेश्चन का फोटो आपको भेज दिया था। कौन सा क्वेश्चन? कोई बात नहीं है, हम आपको बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, हम अभी डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन। ठीक है, आप बनाए नहीं बनाए इससे कोई मतलब नहीं है, हम अभी डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चन। निकालने का मतलब हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन निकाल के रखिए। तो हमको पता ही है कि कितने % लोग सेम डे बनाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखा जाए क्या था। ये सृजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, सृजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कल मैंने लास्ट भेजा था, कल के क्लास के बाद मैंने भेजा था, सृजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सृजन लिमिटेड इशूड ₹10 लाख न्यू कैपिटल। नया कैपिटल इन्होंने निकाला है, न्यू कैपिटल 10 लाख रुपए का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड इनटू ₹100 शेयर्स। एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और आपने 10 लाख रुपया लिया है, तो भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाले होंगे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू किया होगा, बहुत आसान है, पैसे से फेस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। 10,000 का शेयर है और एक शेयर की कीमत अगर 100 रुपए है तो 10 लाख रुपया निकल जाएगा एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। अरे तेरी, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब शेयर पे प्रीमियम कितने रुपए का है? 20 रुपए का है। बोलता है ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 10 रुपया, एप्लीकेशन पे 10 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 + 10,
30 रुपया शेयर कैपिटल का, 10 रुपया प्रीमियम का। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखता है बैलेंस। लिखने का इसका तरीका बड़ा अच्छा है, बैलेंस। अब अपना समझते रहिए कि ठीक है, अब अपना समझते रहिए आप। अब आप समझते रहिए कि बैलेंस कितना होगा। ठीक है, तो बैलेंस कितना होगा ध्यान से देखिए बेटा, हल्ला नहीं करो बाबू। ठीक है, बैलेंस कितना होगा? 30 10 40 रुपया शेयर कैपिटल का हो गया। 100 रुपए का टोटल शेयर कैपिटल है, 100 में से 40 हो गया तो 60 रुपया तो शेयर का बैलेंस हो गया। ठीक है, और 20 रुपया प्रीमियम है, तो 20 रुपए प्रीमियम पे 20 रुपए प्रीमियम पे 10 रुपया अगर अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम लिया है तो अभी भी 10 रुपया प्रीमियम बाकी है। अरे बेटा हल्ला नहीं करो ना, कैसे पढ़ाएं हम? हल्ला करोगे हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, तो 20 रुपया प्रीमियम का है। अगर एक जगह आपको 10 रुपया प्रीमियम दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बैलेंस बचा हुआ प्रीमियम भी आपको नेक्स्ट कॉल पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि सर तुम जाओ तो उधर, चलो उधर जाओ। ठीक है, अब आप ये मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर ये 10 रुपया जो बचा हुआ प्रीमियम था, ये बचा हुआ प्रीमियम आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्यों ट्रांसफर किया? आप इसको एप्लीकेशन पे भी तो कह सकते थे कि 10 रुपया अलॉटमेंट पे है तो 10 रुपया एप्लीकेशन पे होगा। तो बेटा देखिए क्या होता है, नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल केसेस कहने का मतलब जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, या यू कैन से जो इसका जो चलता है नॉर्मली जो पैटर्न है, वो पैटर्न यही कहता है कि प्रीमियम जब एक बार इशू जहां दिया रहता है कि प्रीमियम यहां लिया गया पहली बार, दैट विल बी द फर्स्ट प्रीमियम, वो पहला प्रीमियम होता है। ठीक है, तो 20 में से अगर फर्स्ट प्रीमियम का पैसा यहां लिया गया तो दूसरा प्रीमियम का पैसा लॉजिकली है कि उससे नीचे लिया जाएगा, उससे पहले तो नहीं लिया जा सकता है। तो इसी लॉजिक को सस्टेन करते हुए जब बैलेंस लिख देता है तो शेयर का भी बैलेंस प्लस प्रीमियम का बैलेंस हम लोगों को नीचे लेना पड़ता है। तो ये हो गया सेकेंड प्रीमियम। तो 10-10 रुपए का दो प्रीमियम तो 20 रुपया हो गया, 60 30 90 10 100। ठीक है, 100 रुपए का शेयर हो गया। तो ये हो गया सेटलमेंट। पैसे का कैसे सेटलमेंट हमने करना है। ठीक है, नहीं अगर फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल इसके बाद अलग होता तो हम फर्स्ट कॉल पे ही ले लेते, नेक्स्ट, सीधे नेक्स्ट, पहला पैसा जहां अगला पैसा उसके ठीक नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको यहां पे फर्स्ट कॉल हो और तब फाइनल कॉल हो तो आप फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ में ही बचा हुआ प्रीमियम क्या करेंगे, ले लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। एक तो भाई आवाज ही नहीं आती है हमको लोगों की। ठीक है, हेलो 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 एप्लीकेशन पे हाँ हाँ हेलो बोले। हाँ एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम ले सकते हैं, अगर लिखा हुआ है कि प्रीमियम एप्लीकेशन पे है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
प्रीमियम आप कहीं भी ले सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पहला प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो अगला प्रीमियम जो बचा हुआ होगा वो ठीक उसके नीचे होगा, ये कहने की बात है। और जब कुछ नहीं लिखा होता है, हाँ तब क्या होगा मतलब? हम्म हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा होता कि पहला पहला अलॉट प्रीमियम एप्लीकेशन पे देना है तो 10, ये वाला 10 रुपया यहां ना होकर के यहां हो जाता। ठीक ठीक। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कहां दिया हुआ है। मेरे समझाने का ये मतलब हुआ कि अगर पहला प्रीमियम आपको अलॉटमेंट पे है तो दूसरा उससे ऊपर नहीं होगा, उसके नीचे होगा, ये कहने का मतलब। ठीक है, कुछ पैसा अगर बच गया है तो वो उसके नीचे होगा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे हो? Sir, if in the question second call is to be called by company, then can we distribute 5 rupees on first call and 5 rupees on second call if question is silent? नहीं बाबू, नहीं कर सकते। क्वेश्चन, एक तो पहली बात कि क्वेश्चन साइलेंट होगा नहीं, पहली बात कि क्वेश्चन साइलेंट होगा नहीं। ऐसा अगर कहीं केस होगा कि फर्स्ट कॉल अलग है और फाइनल कॉल अलग है तो फिर वो आपको बताएगा कि अलॉटमेंट के बाद कितना प्रीमियम कहां लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात। और अगर वो नहीं बताएगा कि कहां लेना है तो उसने अगर ये बता दिया कि अलॉटमेंट पे 10 रुपया लिया हुआ है तो चुपचाप बचा हुआ पैसा आपको नेक्स्ट कॉल पे प्रीमियम उठा लेना है। ठीक है, आप अपने से आधा आधा पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप अपने से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो अगर अलॉटमेंट के बाद 2 कॉल अगर होगा तो डेफिनेटली वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट प्रीमियम आपको किस कॉल पे लेना है, या ये भी बता सकता है कि आपको आधा आधा करके लेना है। ठीक है, जो बताएगा वही कीजिएगा। अगर नहीं बताएगा तो अलॉटमेंट के बाद जितना भी प्रीमियम का पैसा बचा होगा वो नेक्स्ट कॉल पे अपने हिसाब से आपको ले लेना है। ठीक है, वही नॉर्मल वे है, नॉर्मल तरीका यही। और जब इतनी बात कर दी है प्रीमियम की तो एक बात और कर दें कि अगर सिर्फ ऊपर लिख दिया, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, कह दिया कि शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, और ये नहीं बोला कि प्रीमियम कहां है, ये अगर नहीं बोला कि प्रीमियम कहां है तो वैसे केस में हमें हमेशा ये मानना पड़ता है कि प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट पर ही है। ठीक है, जैसे कि यहां अगर लिख दिया था ना, जैसे कि इस केस में यहां लिख दिया कि भाई अलॉटमेंट पे हमारा 10 रुपया ही प्रीमियम है, तो यहां पे तो ये क्लियर करके बता रहा है कि अलॉटमेंट पे 10 ही रुपया प्रीमियम है, इसीलिए हमने बोला कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बाकी 10 रुपया ट्रांसफर करो। अगर क्वेश्चन इस पे क्लियर ना हो कि अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम है तो फिर हम क्या मानेंगे कि सारा का सारा प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे ही है। मतलब ये फिर 20 + 20 हो जाता और यहां ये बैलेंस हो जाता 70 रुपए। ठीक है, तो हमने 3 बातें करी हैं, होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम वो कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में था। ठीक है, हमने पहली बात करी कि भैया अगर प्रीमियम का पैसा फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट पे होगा तो बचा हुआ पैसा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले कॉल पे जाएगा। अगर प्रीमियम पे पैसा है, नेक्स्ट 2 और अगर कॉल है और कुछ नहीं आपको देता है तो जितना बचा हुआ पैसा है उसको नेक्स्ट कॉल पे ले लीजिए प्रीमियम का। अगर आपको स्पेशली लिख के देता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द क्वेश्चन जाइए। और अगर आपको अलॉटमेंट का सिर्फ अमाउंट बताता है एंड इट नेवर टेल्स यू कि अलॉटमेंट सॉरी कि प्रीमियम कहां पे है, तो ऑलवेज कंसीडर द प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट। प्रीमियम कहां है? अलॉटमेंट पे है। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है बाबू, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है।
ठीक है, इसके पीछे रूल्स हैं जो कि कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। आप अगर इसमें मेरे से लॉजिक पूछिएगा कि काहे हम मान लेंगे कि अलॉटमेंट पे ही है, तो आई कांट सस्टेन दैट क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज ये रूल में लिखा हुआ है कि इफ द पॉइंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट गिवन, ठीक है, देन कंसीडर इट एज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये प्रीमियम कहां है, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हो गई। आगे प्रीमियम जहां जहां आएगा उस हिसाब से हम लोग केसेस देख लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रीमियम तो भैया एक अलॉटमेंट पे है, और क्योंकि बाकी 10 रुपया ही अलॉटमेंट पे था, तो ऑब्वियसली बचा हुआ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। कितना? तो 10 रुपये। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन कहता है ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन were to be applied towards sum due on allotment and first and final call, where no allotment was made, money was to be refunded in full। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे अगर हमारे पास में पैसा एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे मतलब फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे, और अगर किसी को हमने अलॉटमेंट नहीं किया है तो उसके द्वारा मिले हुए पैसे को हम पूरा पूरा चुपचाप रिटर्न कर देंगे। हमने बोला ठीक है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। ठीक है, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब समझिए। बोलता है इशू जो था वो 13,000 शेयर्स तक ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जब आप निकालेंगे ना, तो देखिए कैसे निकलेगा। अप्लाइड की मैं बात कर रहा हूं। अपने पास 10,000 शेयर्स थे और ये इशू 13,000 एक्स्ट्रा चला गया, मतलब सामने से हमें 23,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। क्या ये बात आप समझ पाए, नहीं समझ पाए? इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स, मतलब जितना था उससे एक्स्ट्रा 13,000। तो हमारे पास कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया? 23,000 का। बोलता है क्या किया हमने? एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000। तो अब देखते हैं क्या हुआ। अप्लाइड, अलॉटेड। बोलता है एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स, 12,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनको हमने कितना शेयर अलॉट किया? 2,000 शेयर। ठीक है, एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। 3,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने अलॉट किया नील। ठीक है, बोलता है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। हाँ ठीक है, हो गया। अब हमारे पास देखिए अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच गए? 8,000 शेयर्स। कुल हमारे पास 10 थे, 10 में से 2 हमने अलॉट कर दिया तो 8,000 शेयर्स बचे हुए हैं। और यहां देखते हैं लोग कितने बचे हुए हैं, तो 12 और 3 15,000। 15,000 का काम यहां निपटा के हमने लिखा हुआ है। 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा। तो लिखने का तरीका देखिए, इसको ये इसके लिखने का तरीका था जिससे कि हम टेबल बना पाए और निकाल पाए कि किसको कितना अलॉट हुआ है। ठीक है, आ गया। ये 23,000 शेयर्स जितना था, टोटल इसका 23,000 पहुंच गया, टोटल इसका 10,000 पहुंच गया। ठीक है, तो हमने सजा करके लिख दिया कि भाई कितने अप्लाइड को हमने कितना अलॉट किया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब आइए, अब वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट देखें तो वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि हमें पैसा मिला, मनी रिसीव्ड। कितना मिला?
23,000 शेयर्स पे हमें मिला होगा 10 रुपया, 2,30,000 लेस यूज्ड इन एप्लीकेशन। कितना यूज किया हमने? 10,000 शेयर पे 10 रुपया, मतलब 1,00,000 रुपया। एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास 1,30,000 रुपया, लेस रिफंड, जो रिफंड कर देना है, जिनको हमने कुछ अप्लाई अलॉट ही नहीं किया, 3,000 गुने 10 रुपया, 30,000, बच गया अपने पास 1,00,000 रुपया। ठीक है, देखते हैं ये 1,00,000 रुपया कौन सा वाला बचा हुआ है, कौन सा वाला। तो बहुत इजी है इस 1,00,000 को पकड़ना, यहां से पकड़ाएगा कि कौन सा वाला बचा हुआ है। वो लोग जिन्होंने 12,000 शेयर्स पे पैसा भेजा था एप्लीकेशन का, उनको आपने 2,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, मतलब इनके एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स पे 10 रुपया कंपनी यूज नहीं कर पाई है, यही बचा हुआ है। तो इधर से चाहे इधर से आपका ये आंसर मैच करना चाहिए, बिल्कुल मैच कर रहा है। 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से ये 1,00,000 रुपया उन्हीं लोगों का बचा हुआ है, और हमने भी लिख दिया कि हाँ ठीक है भाई, ये एक्स्ट्रा 1,00,000 रुपया बचा हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये 1,00,000 रुपया कहां यूज होगा? तो भाई ये 1,00,000 रुपया यूज होगा हमारा सबसे पहले लेस यूज्ड इन अलॉटमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये 1,00,000 रुपया इन लोगों का है, इन लोगों का जिनको हमने 2,000 शेयर ही अलॉट किए हैं। इन लोगों का पैसा नहीं है, जिनको हमने 8,000 के बदले 8,000 अलॉट किया, इनका पैसा नहीं है। इनसे तो हम मंगवाएंगे पैसा, बिकॉज इनका सारा पैसा यूज हो चुका है। ये उस कैटेगरी वाले शेयर होल्डर का है जिसने अप्लाई 12,000 के लिए किया था, लेकिन अभी उसको अलॉट 2,000 ही हुआ है। तो भाई अलॉटमेंट में हम कितना पैसा यूज कर सकते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। हम 2,000 शेयर्स पे कितना यूज करेंगे? 40 रुपया। 40 रुपया कैसे भाई? 30 रुपया शेयर का, 10 रुपया प्रीमियम का, 40 रुपया पूरा हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 80,000। समझिएगा बात को। अभी अलॉटमेंट पे इस वाले लोग, इन वाले लोगों से, इस कैटेगरी वाले लोग से नहीं कुछ मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका पैसा 80,000 उनके तरफ से आता। ठीक है, वो 80,000 तो ऑलरेडी क्या, 80,000 से ज्यादा 1,00,000 कंपनी के पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 20,000 रुपया फिर हमने कहां ट्रांसफर किया? कॉल पे। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफर्ड टू कॉल। अब देखते हैं, अब 60 और प्लस 10, 70 रुपया और मंगाना है, तो उसको हम लोग देखते हैं लेस यूज्ड इन कॉल। कॉल में हम इस पैसे को यूज करते हैं, देखते हैं कि इनका कितना पैसा कॉल में यूज होगा। तो भाई 2,000 शेयर्स पे 70 रुपया, तो 2,000 शेयर्स पे अगर हम 70 रुपया यूज करेंगे तो 7 दुनाई 14। ठीक है, 2,000 शेयर्स पे 60। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है, तो इस 2,000 शेयर्स पे हम लोग अगर 70 रुपया बनाएंगे तो 1,40,000 रुपया हमें चाहिए इन लोगों से। ठीक है, तो 1,40,000 रुपया चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 20,000 रुपया इस कॉल में सेटल हो जाएगा। तो ये कैटेगरी वाले लोग हमें 1,40,000 ना दे करके हमें सिर्फ कितना भेजेंगे? 1,20,000 भेजेंगे। कहने का मतलब है कि ये 20,000 रुपया मेरे कॉल्स इन एडवांस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और इन लोगों से हमें फिर 1,40,000 नहीं मिल करके सिर्फ कितना मिलेगा? 1,20,000 मिलेगा। तो ये पूरा काम था आपका इस क्वेश्चन का, जो इस क्वेश्चन में आपको करना था। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, बता दीजिए मुझे। हेलो,
ज्वाइन कर जाइए सब लोग। हेलो, क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया यहां तक का? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या बता दें? ये वर्किंग नोट बता दें? कैसे छूट जाता है बाबू आप लोगों का? ओ, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्राइब हुआ, जितना टोटल मिला के 23,000 शेयर से एप्लीकेशन आया 10 रुपए के हिसाब से 2,30,000 रुपया। 10,000 शेयर हमारे इशूड थे, 10,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपया आपने यूज किया। 1,30,000 रुपया आपका एक्स्ट्रा है, उसमें से 3,000 शेयर पे 10 रुपया आप रिफंड कर देंगे उन लोगों को जिसको आपने कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया। एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया बचेगा। ये 1 लाख रुपया कौन सा है? ये 1 लाख रुपया वो है जो 12,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया था, उनको आपने 2,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। तो 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। इस 1 लाख रुपए को जब हम एडजस्ट करने चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इन लोगों को 2,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो 2,000 शेयर्स पे इनसे अलॉटमेंट का 40 रुपया जब हम मांगेंगे, तो अलॉटमेंट का 40 रुपया हम मांगेंगे तो 80,000 रुपया बनता है। लेकिन ऑलरेडी ये हमें 1 लाख रुपया दे चुके हैं, तो 1 लाख में से 80,000 यूज हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा बचेगा 20,000, जो ये 20,000 रुपया आगे कॉल पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब हम इन लोगों से दोबारा कॉल करेंगे तो 2,000 शेयर्स पे हम इनसे 70 रुपया मांगेंगे, 1,40,000 मांगेंगे। 1,40,000 में से 20,000 ये ऑलरेडी हमें दे चुके हैं, तो हमें इस वाले कैटेगरी वाले शेयर होल्डर से 1,40 के बदले 1,20,000 ही मिलेगा। ठीक है, ये बात हमने अभी तक की थी। ठीक है, और बस यही क्वेश्चन है, इसको आगे आपको क्या कर लेना है, इसकी जर्नल एंट्री कर लेनी है। वर्किंग्स मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको बस इसकी जर्नल एंट्री कर देनी है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बता दीजिए, यस नो बोल दीजिए बेटा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया नहीं आया। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन नहीं बना रखा है, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन नहीं बना रखा है वो लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मिलते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, किसको बेटा? 20,000 को? ये तो आप जब ड्यू कीजिए, ठीक है, जब जर्नल बनाइएगा तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट पहले क्या एंट्री कीजिएगा, आप एंट्री कीजिएगा, ठीक है, कि शेयर, आप एंट्री कीजिएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और पैसा जब आप रिसीव कीजिएगा, ठीक है, तो इतना पैसा कम रिसीव कर लीजिएगा। ये पैसा जो कम रिसीव कीजिएगा कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दीजिएगा, बस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दीजिएगा। अपने आप आपका क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस आप पहले से कॉल्स इन एडवांस लिखे रहेंगे, इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को आपको डेबिट कर देना है, बस हो गया, बात खत्म। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको क्रेडिट कर देना, सिंपल सी बात। ठीक है, अब बना के देखिए, ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम इसका जर्नल एंट्री समझाएंगे। ठीक है, कुछ आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमने बता दिया पूरा का पूरा, आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाएंगे, करने की कैपेबिलिटी में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिए। हाँ हाँ, अच्छा हम चेक कर लेते हैं, हम नहीं चेक किए थे, बताए थे बेटा कि हम चेक नहीं किए थे। नहीं, आज संडे है, आज संडे शाम में क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, आप इसको, अब इससे पहले जितने क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए।
इससे पहले का डिसोल्यूशन का जो आपका डाउट है, उस डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चंस बचा हुआ है उनको बनाइए, ठीक है। आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ठीक है। आज संडे का शाम का हम लोग रिलैक्स रखते हैं ताकि आपके पास टाइम रहे, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम रहे चिल करने के लिए, ठीक है। फिर कल से तो जैसे अपना चलेगा वैसे चलेगा ही चलेगा, ठीक है। कल से अपना 2 टाइम क्लास आपकी चलेगी ही चलेगी। नहीं, कल 11 से 12 रहेगा, कल 11 से 12 रहेगा। हाँ बोलिए। आर्यन बात कर रहे हैं। बाबू जब आप आगे का 3-4 दिन का क्लास छोड़े हुए हैं तो कैसे समझ में आएगा? आपको कैसे हम समझाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। सोचते हैं बेटा, सोच ही तो रहे हैं, क्या करें, सोचिए। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए एक हम आज शाम में आप लोग को मैसेज करते हैं, ठीक है। उस सेशन के लिए एक मैसेज करते हैं जिसका कि शुरुआत से छूटा हुआ है, ठीक है। देख हम मैसेज करते हैं टाइम के लिए, जिन लोगों का शुरुआत में छूटा हुआ होगा ना, उन लोगों को एक दिन सेशन लगा करके शुरुआत की चीजें समझाएंगे, ठीक है। समझा देते हैं, कर देते हैं, चिंता नहीं कीजिए, कर देते हैं, ठीक है। हम आज मैसेज करते हैं, टाइम थोड़ा सा देख वूख करके, जिस टाइम में जो टाइम मेरे पास खाली है, ठीक है। अगर कोई टाइम स्लॉट खाली है तो हम करते हैं उसमें, ठीक। स्टार्टिंग का क्या कह रहे हो क्वेश्चन? सर हमको भी पढ़ना है स्टार्टिंग का, ठीक है। और भी लोग, जो लोग का भी छूटा हुआ होगा करते हैं हम बाबू, ठीक है। हम कर देते हैं मैनेज।